पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, अवाम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना, अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहें तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। या गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला हैं तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं इस मामले में, बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी जी, काफ़ी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक कि इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो नहीं बन सका। लेकिन अगर आ जाता तो सोने पे सुहागा होता और रियली मज़ा आता। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। उसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो इट डजंट मैटर एट ऑल। हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है और झंडे भी लगाएंगे, उनके नाम पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो कोई रिवेंज नहीं लिया जा सकता। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वो टीमें जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी उनको वेलकम करने के लिए उनकी कंट्रीज़ के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगाए गए हैं। 7 की 7 टीमों के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा कहीं मिसिंग है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भारत का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा। जब भारत और पाकिस्तान का मैच यूएई में होगा तो वहाँ पे भारत का झंडा लगाया जाएगा। इस पे बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे क्या भारत का झंडा पाकिस्तान में लगना चाहिए था या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने उनको कई बार कहा है ठीक है कि आप आएँ पाकिस्तान में मैच खेलें, हमारे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से हमारा कोई इस तरह कोई डिस्प्यूट है। जो गेमों के अंदर इस तरह की चीज़ें को गवर्नमेंट को चाहिए नहीं लाएं। जब हमारी गवर्नमेंट इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हर तरह पीसीबी ने कहा है कि आप आएँ, हम हर तरह की सिक्योरिटी की भी होगी, जो जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उसका आपको गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, उसके बावजूद हर धर्मी ये देखें मोदी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा जी हमारी टीम उधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया और लगना भी नहीं चाहिए। सर इससे तो हमारा ज़र्फ जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम कितने छोटे ज़र्फ के ताल्लुक रखते हैं कि हमने 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए हैं लेकिन इंडिया का एक झंडा नहीं लगाया। सर अगर लगा लेते तो इसमें हमारा बड़ापन ही जाहिर होता। नहीं, कोई बड़ापन नहीं है। जो बंदा जिस तरह का हो उस तरह उससे ट्रीट करना चाहिए। हम क्यों झंडा उनका लगाएं? उनका दुबई में झंडा लगेगा जहाँ उनके साथ हमारा मैच होना है। तो पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, अवाम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। तो सर फिर इंडियन क्रिकेट टीम का बायकॉट करते ना, उनके साथ आप मैच ना खेलते। आप देखें जब इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो हमने भी, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बोला था कि ठीक है अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमने इंडिया की सारी मान भी ली और फिर भी हम अकड़ दिखा रहे हैं। नहीं देखें, ये अकड़ दिखानी पड़ती है। ये कुछ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचों के कुछ असूल होते हैं, तो उसकी वजह से हम उनसे जो मैच खेलना है वो दुबई में खेल रहे हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम ना होती तो हो सकता है उनके साथ हम इंडिया में उधर दुबई में भी मैच ना खेलता पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी, ये मसला है कि वो इंटरनेशनली एक प्रॉब्लम है। फिर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि उनके साथ हमने अपना जो दुनिया को ये दिखाया कि ये देखें क्या कर रहे हैं, हम फिर भी दूसरी कंट्री में आके इनके साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं। सर पाकिस्तान के अवाम तो जो इंडियन प्लेयर से बड़ा प्यार करती है। आप देखें कि हमने लाहौर की सड़कों में कज़ाफ़ी स्टेडियम के दाएं बाएं और कराची में
नेशनल स्टेडियम के दाएं बाएं जो है विराट कोहली के, गिल के, बुमराह के जो है पोस्टर्स लगाए हुए हैं। जब हम इनके पोस्टर लगा सकते हैं तो इंडिया का झंडा क्यों नहीं? नहीं देखिए, पोस्टर लगाना खिलाड़ियों का एक पर्सनल मसला है। हर बंदा प्यार करता है, खिलाड़ियों से करना भी चाहिए। खिलाड़ियों को तो कोई कसूर नहीं है, कसूर है गवर्नमेंट का। झंडा जो है ना वो गवर्नमेंट का है, खिलाड़ी का किसी का फर्द वाहद का नहीं है। अगर पाकिस्तान का झंडा तो वो पूरी कौम का झंडा है, अगर इंडिया का है तो पूरे इंडिया का। इंडिया का झंडा बहुत अच्छा किया, नहीं लगाया और ना ही लगाना चाहिए। खिलाड़ियों की तस्वीरें उठाने से या लगाने से वो खिलाड़ियों से आवाम प्यार करती है, अच्छी बात है। हो सकता है हमारे खिलाड़ियों का भी उधर तस्वीरें उठा के लोग घूमते हैं, प्यार भी करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, इस तरह तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब होंगे बेहतर होने की बजाय। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो नहीं चाहते तो हम क्यों उनके इतना करें कि हम डिग्रेड तो नहीं हो सकते ना, या अपने मुल्क को करें या अपनी आवाम को करें, क्यों नहीं कर सकते। ये अच्छा किया है। अभी आप ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जो हमारा टीम का स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ड्रीम 11, क्या आपको लगता है ये 23 फरवरी को इंडिया के सामने टिक पाएगा? क्योंकि इंडिया पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। नो प्रॉब्लम, पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह बहुत तैयारी की है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो वो सर धड़ की बाजी होती है। बाकी ये गेम है, हार जीत तो अल्लाह के पता किसने हारना है किसने जीतना है। एक आदमी ने तो विनर होना ही होता है। इंडिया पूरी तैयारी के साथ आ रहा है कि उन्होंने अपना 2017 का बदला लेना है पाकिस्तान से। कोई मसला नहीं है, हमने भी तैयारी पूरी की हुई है, हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी तैयारी की हुई क्या है। तैयारी है? अपने ही होम ग्राउंड में हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं। नहीं इससे कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। और हमारा पहला चैंपियन ट्रॉफी का मैच भी न्यूजीलैंड के साथ ही है। इंशाल्लाह आप देखें, जीतेंगे हम इंशाल्लाह। नहीं, इंडिया का झंडा आई थिंक लगाना चाहिए था। ये पता नहीं हमारे गवर्नमेंट का इश्यू है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखा जाए ना, इन्होंने कहा कि इंडिया नहीं आ रहा, हमारा दुश्मन है। तो मतलब न्यू जनरेशन के अंदर इस तरह का कंसेप्ट बनाया हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात है। अगर देखा जाए ना, इंडिया के पास पावर है, सब कुछ है, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। हमारे पास इतना कुछ नहीं है। ये सबसे पहले गलत बात ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये हमारी रियासत को चाहिए, हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए उधर जाके ताल्लुकात अच्छे करें। तो देखिए, अगर कोई भी हो ना, आपस में हम दोस्त होते हैं तो उसके लिए भी हमें एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। ये तो हम तो अपने छोटे छोटे बच्चों को किताबों में पढ़ा ये रहे हैं कि इंडिया हमारा जो है वो रवायती हरीफ है। हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए थे और हमने जो है इंडिया को मात देनी है। जब हम छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये डालेंगे, फिर हम इस तरह से टूर्नामेंट पे ये इकदाम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे तो नफरत करेंगे अपने हमसाय ममालिक से। नहीं, बिल्कुल यही तो मसला है ना। एज एजुकेटेड हो के हमारा निज़ाम, तालीमी निज़ाम इतना गंदा है ना, क्या बताएं। इतना किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और टीवी में भी यही दिखाया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। क्योंकि अगर इंडिया देखें, हर दोनों तरफ से चलता है। अगर इंडिया हमारे दुश्मन होता तो उसने बहुत कुछ कर चुका होता। देखिए, हम देखते हैं क्रिकेट में प्लेयर्स एक साथ होते हैं, कभी किसी में फ़र्क देखें। आप कोहली को देखें, बाबर को देखें, हमें इनसे सीखना चाहिए। जब हमारे माइंड में सामने डाल दिया इंडिया हमारा दुश्मन है, हक़ाइक़ का किसको पता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे कर ले तो तकरीबन पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक अगर बॉर्डर खोल लेना तो उससे इतनी ट्रेडिंग हो सकती है कि हमारे जो चीज़ हम 200 में लेते हैं वो हमें 50 में 25 रुपए में। ने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया होता तो पाकिस्तान को छोटे छोटे कर्जे मांगने के लिए IMF और यूरोप के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, इंडिया उनकी मदद कर देता। सर, हमने रिसेंटली देखा इंडिया ने जो है अपना बजट अनाउंस किया, उसमें उन्होंने अपनी नेबर कंट्रीज़ के लिए बजट अनाउंस किया है। श्रीलंका के लिए किया है, नेपाल के लिए किया है, बांग्लादेश के लिए किया है, अफगानिस्तान के लिए किया है। डेफिनेटली अगर हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होते तो हमें हमारा भी बजट अनाउंस करता, हमारी भी माली इमदाद करता। देखिए, यही तो मसला है ना। वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हमारे अगर वो हो जाएगा तो हमारे हुक्मरान किधर जाएंगे? जो खाने वाले हैं उनका पेट कहाँ से कौन भरेगा? तब तो हर चीज़ मेरिट पे आ जाएगी। तो ये इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है वो तो बड़ी शिद्दत से चाह रही है किसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन अब इंडिया नहीं चाहता। हमने कई बार जो है उनसे बात करने की कोशिश की है। वरना आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर आए थे, लेकिन उन्होंने किसी और मुद्दे पे बात ही नहीं की हमसे। यही तो मसला है ना। देखें, वो भी देखते हैं आगे बंदा कौन है, ईमानदार है क्या। अगर वो अभी करें, कुछ भी कर जाए, ये आएंगे खा के चले जाएंगे, इनका क्या एतबार है? जो गवर्नमेंट चल रही है, आप बताएं पर्सनली क्या एतबार है इनका? कभी किस तरह यू टर्न ले रहे होते हैं, कभी किस तरह। देखिए, जो काम अच्छे करते हैं, हमें नहीं कर सके PTI PMLN जो भी है, काम तो अच्छे करे ना।
गरीब आवाम पीसती चली जा रही है। उसके लिए जो फायदा उठाएगा वो हमारे लिए बेहतर देखिए बड़ी कोशिश की थी कि टीम इंडिया अगर पाकिस्तान आ गई तो हो सकता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, क्योंकि हमारी टीम भी इंडिया गई थी खेलने के लिए और इंडियन लोगों ने हमारी टीम की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी। बड़ा मजा आया था देख के, जैसे इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मेहमान नवाजी की थी। हम भी चाहते थे कि विराट कोहली यहाँ पे खेलें, रोहित शर्मा खेलें, बुमराह खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। इंडिया ने कहा हमने नहीं आना। ठीक है, तो अब आप देख लें कि हम रह गए उनकी मेहमान नवाजी करने से। बिल्कुल ऐसे अगर देखा जाए तो प्लेयर सारे एग्री थे। मसला कहाँ से है, उनकी गवर्नमेंट, उनका चेयरमैन तक राजी था कि इंडिया हम भेजेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट के हालात सही नहीं है, सब कुछ इस तरह से, तो कैसे भेजे, रिस्क नहीं ले सकते ना। रही सही कसर सर हमने क्या किया है कि हमने उनका झंडा नहीं लगाया कजाफी स्टेडियम में, और ये खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि 2023 में वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, हाँ जी, पाकिस्तान वहाँ गया, एक आईसीसी का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान वहाँ गया, उन्होंने उधर खेला। उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी आई है, पाकिस्तान इसका होस्ट है, एक आईसीसी इवेंट है, इंडिया को चाहिए था कि वो आए, और मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक टाइज के जरिए बहुत कोशिश की है उन्हें एग्री करने पे, वो नहीं हुए। तो अब अगर वो किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे, हम क्यों उनका झंडा लगाएं? तो ठीक है, मैं तो इसे फेयर समझता हूँ। यानी झंडा नहीं लगना चाहिए था। आप एग्री करते हैं भाई की बात से? नहीं, जो सिचुएशन हर चीज़ देखनी पड़ती है। देख, अगर हम भी इस तरह करें, उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? ज़र्फ की बात होती है। भाई की बात भी ठीक है। देखिए इंडिया एशिया कप में नहीं आया था, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप में भारत गए थे किसी उम्मीद के साथ कि आइंदा जो है वो भारत पाकिस्तान आएगा। ऐसा ही है सर? ऐसा ही है। और जो है जब बायलेटरल अगर सीरीज होती तो फिर उनका हो सकता था कि वो कहते कि हमने नहीं जाना। एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो तो आपको खेलना पड़ेगा, आप आईसीसी के मेंबर हैं, क्यों नहीं आप खेल रहे भाई? आपका अपना वोट तो नहीं है ना, बात ये है। और दूसरी बात ये है कि एक निगोशिएशन टेबल खुला हुआ था, दोनों तरफ से बात, लेकिन अगर वो किसी बात पे आ ही नहीं रहा तो पाकिस्तान अकेला क्या करे? अब पाकिस्तान ने भी तो जाके उधर वर्ल्ड कप खेला है ना, उन्हें चाहिए था कम से कम आए इधर। इन्होंने हमारा सारा पता है कि हम इतना एक्साइटेड हैं टीम इंडिया को लेकर के टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन उसके बाद हमें विराट कोहली, बुमराह और गिल के जो है वो बिल बोर्ड लाहौर की सड़कों पर और कराची की सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप चेक करें कि हमने जहां तमाम टीम के प्लेयर्स की पिक्चर्स लगाई हैं, हमने इंडियन टीम की भी प्लेयर्स की पिक्चर लगाई है, लेकिन अगर हम इंडिया का झंडा लगा देते तो हमारा वक़ार और इज्जत, मोराल और बढ़ जाता। ये आपकी बात ठीक है, मोराल बढ़ जाता, लेकिन हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहें तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं उनके साथ, मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमज़ोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। तो वो मैं तो समझता हूँ एक सॉलिड स्टांस लिया गया। आइंदा से उन्हें भी पता होगा कि अगर हमने कुछ किया, और ये जो है अपना क्या इसे कहते, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इनका, ये हाइब्रिड मॉडल पे, ये भी बड़ी कंडीशंस इसकी टफ रखी गई हैं कि आइंदा से जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, अगर वो इंडिया में होस्ट है उसका तो वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। तो मैं तो समझता हूँ बड़ा इन्होंने स्ट्रिक्ट स्टांस लिया और बहुत अच्छा स्टांस है इनका। सर अब देखिए ना, दुबई स्टेडियम में लगाएंगे झंडे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के, लेकिन फिलहाल नेशनल स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम में इनका झंडा नहीं लग रहा। तो ये मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का स्टांस इस पे बिल्कुल क्लियर और ठीक स्टांस है पाकिस्तान का, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो स्टांस लेना है ना। अगर हम हर दफ़ा खुद ही बेंड होते रहे तो फिर तो कोई। आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले दोनों टीमों की तैयारी देख ली, ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान की भी देख ली, इंडिया की भी देख ली। क्या लगता है कि 23 फरवरी को क्या होने वाला है? देखें जी, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑन द डे पता चलेगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा, और जिस तरह बस ऑन द डे पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा मेहनत। क्या लगता है सर, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 23 फरवरी को, कौन किस पर हावी होने वाला है? देखा जो होता है हर किसी को पता है, बच्चे को पता है इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है। 3-4 प्लेयर है एक्सपीरियंस, बाबर है, फ़खर है, रिजवान है। इसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, पता नहीं पागल हो गए थे, पता नहीं पर्ची पे। हाँ, आपके सामने ही है ना, खुश दिल की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तैयब तैयार खेल सकते हैं चैंपियन, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आप होस्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम स्क्वाड तो अच्छा देना चाहिए ना। स्क्वाड से पता चलता है, उन्होंने कहा इनको उड़ा देना, ये हो गया, खुश दिल हो गया, और तैयब तैयार इसके नीचे आप चले जाएँ, वो भी बाई चांस अगर हाँ बाबर, रिजवान, फ़खर ये अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो फिर चांसेस हैं कि हम जीत सकते हैं। नहीं तो देखा जाए तकरीबन 70% तो इंडिया आपके सामने है। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को टफ टाइम देने वाला है?
वन एंड ओनली विराट कोहली ऑलवेज जो देता है हमेशा। रोहित शर्मा से क्या उम्मीदें हैं? नहीं, रोहित शर्मा चल सकते हैं लेकिन उसका पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पिछले लास्ट जो भी हिस्ट्री देख लें। लेकिन रोहित शर्मा तो बस हो सकता है, माइट भी पॉसिबल 50 कर जाए, यानी लेकिन हमें विराट कोहली से बच के रहना पड़ेगा। विराट कोहली हो गया, उनके बॉलर्स भी हैं, शामी हो गया, बुमराह हो गया। बुमराह तो बाबर को उड़ा देते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कुलदीप यादव जो उनका स्पिनर एक बॉलर है, वो पाकिस्तान के बैट्समैन खासकर बाबर आजम और इनको टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो अक्सर उसके अपोजिंगली लैग करता है, तो हो सकता है कि कुलदीप यादव टफ टाइम दे इनको पाकिस्तान। जी बिल्कुल लगना चाहिए था, क्योंकि सारी चैंपियन ट्रॉफी हैं, टीमें आ रही हैं, इंडिया बेशक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लैग लगना चाहिए था इंडिया का, ठीक है ना। लेकिन सर शायद हमें गुस्सा इस बात का कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहा है, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का झंडा नहीं लगाते। तो ये इनको मामला हमारी गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए था, ठीक है ना। अब ये नहीं कर पाए, इसका तो मतलब कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है कि अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा है, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि इस वजह से इंडिया नहीं आ रहा, ठीक है ना। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है, वो पाकिस्तान में आके खुद को सेफ फील नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं, क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला हैं तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं, इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी जी, काफ़ी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। लेकिन सर बाकी टीमें भी तो आ रही हैं ना, अगर ऐसे कोई मामला होते तो बाकी टीमें भी ना आती। बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। आप ये भी तो देखें ना, सिक्योरिटी तो आप तो देखें, लाहौर में हम मौजूद हो के हम कैंट एरिया में जाते हैं, क्यों जाते हैं? चेक पोस्ट, वो हमें चेकिंग करते हैं, अच्छी तरह चेकिंग करते हैं, फिर जाने देते हैं। हम अपनी हमारी अपनी इमाम को 1 बाय 1 चेक करके वो भेजते हैं, ठीक है। यानी कि उन्हें भी ट्रस्ट नहीं है हम पे, हमारे कैंट वालों को भी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर यकीन नहीं है, पाकिस्तानियों के ऊपर यकीन नहीं है, तो दूसरे मुल्क हम पे क्या यकीन करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे इंडिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक तो है। सर इस तरह तो फिर बाकी टीमों को भी नहीं आना चाहिए था पाकिस्तान में। बाकी को ज़रा अच्छा कॉन्फिडेंस में ले लिया होगा, ठीक है, तो वो आ रही हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। सर अभी फिलहाल ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के जितने स्टेडियम हैं, कराची स्टेडियम हो गया, कजाफी स्टेडियम हो गया, यहाँ पे टीम इंडिया के झंडे नहीं लगेंगे और ये झंडा जो है दुबई स्टेडियम में लगेगा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। तो जी जी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जो है पीसीबी झंडे पे गुस्सा निकाल रही है अच्छा ना आने की वजह से, ठीक है। और कर भी क्या कर सकते हैं ये, सर गुस्सा निकालना तो मैदान में निकाले ना, टीम इंडिया के साथ खेल के दिखाएं। मैदान में हमें खुद भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम तो जीता हुआ मैच हार जाते हैं, वो कैसे निकालें? अब तो पता नहीं कितना अरसा हो गया हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं, जितना क्रेज़ होता था वो सारा ख़त्म हो गया हमें, क्योंकि ये जीता हुआ मैच हार जाते हैं। क्या उम्मीदें हैं 23 फरवरी को क्या होगा? कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, तो फिलहाल बहुत ही 100 में से क्या है 10%, नाजुक सूरत-ए-हाल है। हाँ जी 10% ही है कि पाकिस्तान जीत पाएगा। चैंपियन ट्रॉफी की स्ट्रॉन्ग टीम कौन है? चैंपियन इंडिया भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये दो। चैंपियन ट्रॉफी किसकी है? नहीं, ये तो फाइनली खैर ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट द सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं इनको मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत टफ सिक्योरिटी रखी हुई है और हमारे लिए ऑनर की बात है सब आएँ, लेकिन गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक कि इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो नहीं बन सका। लेकिन अगर आ जाता तो सोने पे सुहागा होता और रियली मज़ा आता, लेकिन वो चलिए सर कोई बात नहीं, इंडिया नहीं आया तो हमने भी तो अपना बदला ले लिया ना। हम भी कजाफी स्टेडियम में उनका तिरंगा नहीं लगा रहे, हमने कहा ठीक है अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी इंडिया का झंडा पाकिस्तान में क्यों लगाएं? दैट्स इट, ये ज़बरदस्त है, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गलत है। जी जी जी, ये जो है हम नहीं लगाएंगे तिरंगा उनका। हमने जो है अपना वो देखना है, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, हमारा इससे जनरेट होगा और ये जो है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी आवाम जो इतने अरसे से बसंत फेस्टिवल होता था अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। बड़ी तादाद में लोग पीसी होटल यहाँ वहाँ जा रहे हैं कि प्लेयर्स से मिल सके, लेकिन ड्यू कॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस हम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हमें बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए था और इंडिया का झंडा लगाना चाहिए था? मैं तो आपसे पहले ये कह चुका हूँ कि एक गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, चाहे वो हरा हो, चाहे वो पीला हो, नीला हो,
वो एक साथ अच्छा लगता है। हम मेज़बान, बतौर मेज़बान हमें इंडिया को हम पहले पहल करनी चाहिए थी, उनको इनवाइट करना चाहिए था सर उनसे। हमने किया था, हमने कई बार किया था, हमने हर तरह की जो है वो उनको पेशकश की थी। हमने कहा था कि अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है तो कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान में ना आए, आप पंजाब अमृतसर में रुकें, आप वहाँ से आए, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलें और वापस चले जाएं। हमने तो उन्हें हर तरह की ऑप्शन दी थी, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। उनका एक ही मुद्दा था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। जब दूसरे ममालिक आए हैं, दूसरी कंट्रीज़ आई हैं, तो इनको आना चाहिए था। अब ये नाकाम करना चाहते हैं हमारी लीग को, हमारे चैंपियंस ट्रॉफी को, तो ये हम कभी नाकाम नहीं होने देंगे। ये क्यों हमारा करना पैगाम है, चाहते? बस ये करना चाह रहे हैं। जब वो नहीं आना चाह रहे तो ये डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। तो मेरा पैगाम है इंडिया को कि अगर आप नाकाम करना चाहते हैं, अगर आप नहीं आते हैं तो ना आए, लेकिन ये है कि ये कामयाब होगी सर इंशाल्लाह। देखिए, अगर इंडिया नहीं खेलता ना हमारे साथ तो चैंपियन ट्रॉफी ने बुरी तरह फ्लॉप हो जाना था। आप देखें, पहले इंडिया ने एशिया कप में भी यही किया था, जिसकी वजह से हमें 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़े थे और एशिया कप का बेड़ा गर्क हो गया था, वो मज़ा ही नहीं रहा था। अभी भी देखें, इंडिया की वजह से हमें जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी करवानी पड़ रही है। नहीं, माशाल्लाह अगर आप एनालिसिस करें, टिकट्स बहुत ज़बरदस्त टिकट्स बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, लोग मिलने जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं प्लेयर्स को, और काफ़ी आवाम खुश है। लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। ये डजेंट मैटर कि ये इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए था उसको। पाकिस्तान एक मेज़बान टीम है इस बार, और मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल कंट्रीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा ज़रूर लगना चाहिए था। मैं इस फेवर में हूँ, और बीइंग अ मेज़बान हमें अपना इखलाक और अपनी जो आप कह लें कि ज़र्फ़ है उसको बड़ा रखना है, हमें इंडिया नहीं बनना। सर 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन हमें इंडियन फ्लैग जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यूएई में जब इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होगा तब हमें वहाँ पे इंडिया का झंडा नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तान में ना कज़ाफ़ी स्टेडियम में और ना ही नेशनल स्टेडियम में जो इंडिया का झंडा लगाया जा रहा है। देखिए, इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक कि इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, ये रीज़न भी है। माइट भी कि उसका एग्रेशन हो सकता है। सेकेंडली, हम जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ की बात हो या कोई भी मैच हो, इंडिया उसको मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, डिनाई कर देता है पाकिस्तान में आने से, इवन दो पाकिस्तान के साथ खेलने से। तो माइट भी कि पाकिस्तानी जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए, या उनके कोई और पर्सनल इशूज़ होंगे जो कि चलते रहते हैं, आप सबको भी आइडिया है। सर पाकिस्तान का जो मीडिया ने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए कह रहा है कि आईसीसी के कुछ रूल्स हैं कि जिन टीमों के जो मैच हैं सिर्फ उनके झंडे लगाए जाएंगे, लेकिन देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त 7 के 7 टीमों के झंडे लगा दिए गए हैं चैंपियन ट्रॉफी के आगाज़ से पहले। फिर इंडिया का झंडा वहाँ पे मिसिंग क्यों है? क्यों हमारा मीडिया जो है वो फेक खबरें फैलाता है, गलत खबरों को सपोर्ट करता है? देखिए, मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया तो थ्रू आउट मैं कहूँगा कि वो एक प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसको जो बताया जाता है उसने वही बताना होता है, जो दिखाया जाता है उसने वही दिखाना होता है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड को इंडिया का झंडा फ्लैग ज़रूर लगाना चाहिए, और एक न्यूट्रल हो के सेट असाइड ऑल द थिंग्स के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट यार आप अपना ज़र्फ बड़ा रख के आगे चलें। माइट भी कि उनको भी अकल आ जाए, उनको भी समझ आ जाए। उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे या फिर उनके कोई पॉलिटिकल मसले थे जिसकी वजह से वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर नहीं खेले। लेकिन वही आपकी बात कि हमारी जो आवाम है वो इंडियन टीम के प्लेयर्स को प्यार करती है। अब देखें कि हम कराची की बात करें, हम लाहौर की बात करें, तो हमें सड़कों पर जो है विराट कोहली के, बुमराह के, गिल के जो हैं वो बिल बोर्ड नज़र आ रहे हैं। जगह जगह जो है कि बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई गई हैं। जब हम इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं तो झंडा लगाने में क्या कबाहत है? डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। उसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो इट डजंट मैटर एट ऑल। हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और झंडे भी लगाएंगे उनके नाम, पिक्चर्स भी लगानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो कोई रिवेंज नहीं लिया जा सकता ना। सर देखिए, हमें अपनी जो है गेम पर ध्यान देना चाहिए, हमें भी स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो तैयार करनी चाहिए ताकि हम मैदान में जो है वो दूसरों को जवाब दे सकें, ना कि इस तरह के छोटे छोटे हथकंडे करके दूसरों को डिग्रेड करने के बजाय खुद को डिग्रेड कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि हमारी टीम जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। वो सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड के पर्चियाँ नहीं आनी चाहिए आगे। एक न्यूट्रल टीम और एक अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए,
तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा आंसर होगा किसी टीम के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनके फ्लैग ना दिखाएं या उनको प्रेजेंट ना करें। देखिए आपकी आवाम उनको प्रेजेंट कर रही है, कराची में, लाहौर में, सब जगहों पे उनकी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं। कल जो है नेशनल स्टेडियम के बाहर, बल्कि 2 दिन पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा तो वहाँ पे विराट कोहली जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितना प्यार करती है विराट कोहली को और इंडियन प्लेयर्स को। देखिए हम किसी कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की बात करें तो जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो हमारी तो बात है क्रिकेट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, और स्पोर्ट्समैन वही होता है कि जो अच्छी स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करे, ना कि किसी इंडिविजुअल को। अभी आपकी फेवरेट टीम कौन सी और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी फेवरेट टीम तो आज भी पाकिस्तान है, इंस्टेड ऑफ नोइंग के ये इतनी अच्छी उस लेवल की टीम नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान जिंदाबाद।